मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तू। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तू। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगावो तू। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगावो तू। हे नाथ जगावो तू। हे नाथ जगावो तू। मेरे नाम भंवर लोगे, इस बार लगाए ना। मेरे नाम भंवर लोगे, उस बार लगाए ना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, कभी के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, कभी के सहारे हो। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। मुझे प्राण से प्यारे हो। मुझे प्राण से प्यारे हो। नित्य माल जपूरे, मेरे दोष भुलाए ना। नित्य माल जपूरे, मेरे दोष भुलाए ना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मेरे संत
बुलावे बार बारी कारी दिल से बुलावे गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना दे गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना देना गुरुदेवा वैष्णव ठाकुर दयार सागर हिदासे करुणा वैष्णव ठाकुर दयार सागर हिदासे करुणा दिया पद छाया सुदये आमारे दिया पद
8:30 बजे में, है 8:30 बजे। 8:30 बजे खत्म करना जी। है। आपने बोला था कल वो लोग चले गए थे हरी कथा के बीच में, दीदी को जाना है ना। हाँ। તમે 8:30 વાગે કહેશો તો 9 વાગી જશે. What time do you have to go today? I can stay tonight. Today you're okay. हाँ? चलो मान करो। हरे Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna
तद्भक्ताय नमो वन्दे गुरुवरदं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे श्रीचैतन्य महाप्रभुं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंग्रेजी बोले हिंदी बोले एक ही इंग्लिश लगती नहीं हाँ अच्छा आप सामने आ जाओ इधर आप इधर सामने मैं हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं नहीं कर हाँ हाँ सामने बैठो हरी कथा सुन हरी कथा ही बोला और सब कहाँ गए वो रह गया रस्सी बनाए कि नहीं कोई महात्मा है जी महाराज कौन बनाया बलराम जी ने आपके लिए बनाया और राज प्रभु ने सब भक्त के लिए बनाया। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पदों सब हिंदी समझते थे नहीं हिंदी बांग्ला चलेगा बांग्ला भी चलते है तो बांग्ला बोलो है किंतु इनको हो जाएगा ना ये तो बांग्ला सुनते रहते हैं हमारे साथ ये बांग्ला बात करते रहते गुजराती है ना अच्छी सब्जी का बोल देते हो छे केम छे बोलते हैं केम छे उनको याद है ना 6 सत्संग 6 दोष सब चीजें 6 है ना सब याद रखते हैं 6 है दूर रहना 6 से दूर रहो बोलते हैं 6 चौके 24 कई गुण से दूर रहो चाहे वैष्णव से दूर रहो इसलिए सब 6 बोलते हैं 6 अच्छा तो सर्वाग्रह मुदि गुरुपाद बुधम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत शिलभामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला विष्णुपाद भक्ति वेदांत शिवनारायण गोस्वामी महाराज के भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद और रहस्य की बात है। हम लोग परात्पर परतत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक राधा जी की प्राण हृदय स्वरूप जो भृनंदन श्याम सुंदर श्री राधा माधव की चरण कमल के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। काल भी बताया था कि प्रभु के ऐसे सुंदर रूप कौन वर्णन कर सकते हैं। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु तहार स्वरूप गोपवीश बेणुकर नवकिशोर नटवर नरलीलार হয় অনুরূপ। संग चैतन्य महाप्रभु
सनातन गोस्वामी पाद के निकट वर्णन करने लगे, कहने लगे सनातन कृष्ण के स्वरूप वर्णन सुनो। अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। भगवान अद्वय ज्ञान पर तत्व कहा जाता है। अद्वय माने न द्वयम इति अद्वयम, एक ही है वो। बात उनकी स्वाभाविक जिस शक्ति के द्वारा उन्होंने अनेकों स्वरूप प्रकाश करते हैं, जिससे हमारे जुग गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। एकमेव परम तत्वं स्वाभाविक अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छति रूपेण चतुर्धावतिष्ठति। एक ही भगवान अपने स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा चार रूप में प्रकाशित करते हैं। कि भगवान की क्षमता है वो एक ही है। सिद्धांत तत्व भेदेशु, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार भगवान एक ही है। सिद्धांत में एक ही है, भगवान एक है। किंतु रस माधुर्य के द्वारा अनेकों स्वरूप को उन्हें प्रकाश करते हैं। क्यों? कृष्ण रस रस वैसे जीवा लब्धा नंदिर भवती। स्वयं भगवान रसिक शेखर है, रस को आस्वादन करना है, इसलिए उन्होंने अनेकों स्वरूप में प्रकट कर देते हैं। बोले कैसे ना, एक में परमंत साविक अचिंत सत्ता, अपने अचिंत शक्ति के द्वारा चार रूप में प्रतिष्ठित प्रकाशित करते हैं। एक स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं रूप में ब्रज में ब्रजनंदन के रूप में रहते हैं। वही उनके स्वरूप कहा जाता है, ओरिजिनल स्वरूप है। जतिरभ्यंतरे दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, वही स्वयं भगवान तीन स्वरूप में प्रकट कर देते हैं। जैसे जैसे लोग होते हैं उसके निकट उसी स्वरूप में प्रकट कर देते हैं। ज्ञानी के निकट ब्रह्म के रूप में प्रकट कर देते हैं, जोगी के निकट परमात्मा के रूप में प्रकट कर देते हैं, भक्त के निकट सरस्वतीपूर्ण भगवान के रूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं वो भक्त के पास स्वयं भगवान वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। ज्ञानी ज्ञान मार्ग के द्वारा उसके ब्रह्म के रूप में दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान वही जो अपने बस ब्रह्म के रूप में दर्शन देते हैं, वही ब्रह्म कहते उसको। बदन तत्व विदस तत्व जगन्माद्यम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान शब्द थे। एक ही भगवान है, तीन स्वरूप में प्रकाशित है। ज्ञानी के निकट ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मय ब्रह्म, योगी के निकट परमात्मा के रूप में प्रकाश कर रहे हैं, और भक्त निकट सौश्चर्यपूर्ण रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। बड़ा ऐश्वर्य भगवान में रहता है, वही ऐश्वर्य समग्र वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य सन भगवत तिंगना। कितना सुंदर हो। और फिर भक्त दो प्रकार होते हैं, एक ऐश्वर्य मार्ग के भक्त होता है, एक माधुर्य मार्ग के भक्त होते हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं। ऐश्वर्य मार्ग भक्त के निकट नारायण स्वरूप में प्रकाश देते कर देते, सरस्वतीपूर्ण में दर्शन कराते रहते। ये मेरे स्वरूप के दर्शन करो, मैं वही नारायण हूँ। देवकी वसुदेव के निकट कंस के कारागार में चतुर्भुज में दर्शन दिया है। और वही कृष्ण नंद जसोदा के निकट साधारण गोप बालक के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिया, मातृगर्भ से जन्म ले रहे हैं। कृष्ण अजन्मा होकर के भी माँ जसोदा के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। नंदस्तु आत्मजुत्पन्न जातो लादो महामुनि, श्रीमद् भागवत में स्वयं वर्णन कर दिया। कितना सुंदर ये रूप है। इसलिए सनातन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सनातन सुनो, कृष्ण ने जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरवपुतार सपुर स्वरूप, गोपवेश बेनुकर नवकिशोर नटवर नरलीला राय अनुरूप। कृष्ण जो जी लीला आदि करते हैं बिल्कुल साधारण मनुष्य के भांति लीला करते हैं। माधुर्य भक्त के निकट सब कुछ होते हुए, जानते हुए पर भी कुछ ही नहीं जानते, सर्वज्ञता रहता है। और एक साथ ही साथ क्या चीज रहता है? मुग्धता, इनोसेंट। सब कुछ जानते कुछ नहीं जानते।
ऐसा यही तो कृष्ण तत्व है। स्वयं रूप में ब्रजन बंधुनंदन, स्वयं रूप तदिकातुर रूप आवेश, 3 रूपे प्रभु है न प्रकाश, 3 रूपे स्वयं रूपे ब्रजनंदन श्याम सुंदर, वही इनको ओरिजिनल रूप कहा जाता है। ऐसा समझे, जो ब्रजनंदन श्याम सो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, ऐसे त्रिभंग होकर के बंशी बजाते रहते, सबके चित्तों के जो है चुराते रहते, तिरछी नजरों के द्वारा सबके चित्त बन को जो है आकर्षित कर लेते हैं। कितना सुंदर जो है, कितने बंकी बंकी माने टेढ़े नजर के द्वारा, कितने सुंदर रूप जो है। जे रूपेर एक कौन डुबाई त्रिभुवन, जिनकी इतने सुंदर रूप जो है, लावण्य जो है, छटा जो है, लावण्य सारम असमर्थम अनन्य दिग भी पिबंत, इनकी जो है इतनी सुंदर रूप जो है, जिनके शरीर से इतने सुंदर रूप छटा आदि निकालते हैं, जिसकी गोपियां पान करते करते वास आनंद में अधीर हो जाती, दिग भी पिबंतम नवा भी दुरापम, इतने सुंदर जो नवीन नवीन रूप में प्रकाश करते हैं। देखो गोविंद के इतने सुंदर रूप है। मैं इसलिए कह रहा कृष्ण की जो ओरिजिनल रूप क्या है, यही द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। वृंदावन में इतने सुंदर रूप धारण करते, सबके मोहित करके रखते हैं। लावण्य सारम असमर्थ अनन्य दिग्भी पिबंतम, लावण्य की सार, आहो उनके क्या वर्णन, लावण्य किसको कहा जाता है, बोले मुक्त छटा, मुक्ता के अंदर में जो छटा निकालते हैं, जिसके द्वारा सबकी आकर्षित कर देते, उसके लावण्य लावण्य स्वरूप। आहो गोविंद के इतने सुंदर रूप हम वर्णन नहीं कर सकते है। किबा चूड़ा सिरी किबा वंशी करे, किबा से त्रिभंग ठाम, सदा आशा करी भिंग रूप धरी, चरण नुपुर दाम। हमारे भक्ति में ठाकुर कार्य हैं। और वो गोविंद जब रासस्थली में गोपियों के साथ, विशेष करके राधा जी के साथ गल बैठन दे करके जब खड़े हो जाते हैं, राधा जी जब बाएं तरफ खड़ी होती, उस समय गोविंद के इतने सुंदर रूप क्या वर्णन करें। जितने लावण्य सारम असमर्थ अन्न दिग भी पिबंत, इतने सुंदर रूप वर्णन करें। गले में बैजंती माला, सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। बरहा पीड़ंग नटवर बपु करने कारण विव्रत भाषम कपि, एक विव्रत भाषम करक विषम बैजंत मालम, रंध्रानु बेनो रधसुर पुरन गोपवृंद वृंदारन सपद रमण प्राविशद गति कीर्ति। वही गोविंद जब सखाओं के साथ गला बैठन दे करके और गोचारण के लिए जब जाते हैं, उनके जो अपूर्व रूप क्या वर्णन करें। बोले आंखों की तो काम वही है ऐसे रूप का दर्शन करना। ये ऐसे रूप के दर्शन नहीं किया वो दुर्भाग्य है। आंख होने का फायदा, आंखें की फायदे। इसलिए कहते अक्षणतांग फलमिदं न परंग विदाम सखन पशुन। संग राधा जी कार्य, आंखों की फल क्या है, भगवान ने आंख किस लिए दिया। बोले ऐसे गोविंद के सुंदर रूप दर्शन करेंगे। अक्षणतांग फलमिदं न परंग विदाम, न परंग विदाम, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण भगवान आंख किस लिए दिया, ऐसे गोविंद के सुंदर रूप दर्शन करने के लिए आश है, और कुछ कारण नहीं बता रहे। और अक्षरदांग फलमिदंग न परंग विदाम सखन पशुन। जब कृष्ण बलराम के साथ और सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं, वो जो रूप जो है वो क्या वर्णन करें। ये तो संग राधा जी कार्य है की बात। वो आंख यदि एक आंखों की यदि गोविंद के दर्शन नहीं किया, पर नित्य तार पड़ुबाज, बल्कि आंख में वज्र पड़ करके आंख नष्ट हो जाए, है आगे लगे उसी आंखों में जे दिन गोविंद दर्शन न पावे। ब्रजवासी कीर्तन करते
यदि गोविंद के दर्शन नहीं किया, बोले आंख है आग से झुलस जाए। है? देखो गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, केवल कृष्ण के इतने सुंदर रूप माधुरी वर्णन हो रहा है? कितना सुंदर ये रूप। इसमें यही जो है उनके ओरिजिनल रूप कहा जाता है, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। और उसी के जो है जैसे जैसे भक्त होते हैं उनके वैभव आदि के प्रकाश कराते रहते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, कोई दास्य रस के भक्त होते हैं, कोई शक्कर रस के भक्त होते हैं, कोई माधुर्य रस के भक्त होते हैं, कोई वात्सल रस के भक्त है, कोई माधुर्य रस के भक्त होते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उनके निकट स्वरूप को प्रकट कर देते एक ही साथ में। है श्रीमद् भागवत यही तो वर्णन हो रहा है। कृष्ण जब कंस के रंगालय में प्रवेश करने लगे और उसी समय सब प्रकार के द्वादश रस के भक्त लोग थे, मल्लानंग असुरी नरनांग निवरुण, कितना सुंदर श्लोक होता है। एक ही कृष्ण है, मल्लानंग असुरी निनांग निर्वरो, निनांग निर्वरो है, जो युद्ध करने वाले जाए मल्लानंग असुरी, तो वज्र की भांति है, इसके घुसा चलाऊं ये तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा। मल्ल करने वाले, मल्ल समझते हो, रेसलर, चाणूर मुष्टि, अरे बाबा है, इसके साथ क्या कैसे में लड़ लो है। मल्ल युद्ध में रेसलिंग होता है ना, एक दूसरे के पकड़ करके जमीन में कैसे उसको पटक देना है। बोले मल्लानांग असनी, तो वज्र की भांति है रे बाबा, मज्जरना मल्लानांग असनी निनांग निनांग नरबरो। जितने बड़े बड़े राजा लोग कंस के दरबार में जो थे, बड़े बाबा ये तो सर्वश्रेष्ठ राजा दिखाई पड़ है। मृत्युर भोजर पते हैं भजपति कंस, बोलते साक्षात हमारे पास काल के भांति जम के भांति आ है। देखो और देखो उस स्वभाव उस स्तर पर जो गोविंद मातृ स्थानीय दी और गोपाल देखने के एक बिल्कुल छोटा बालक जैसे, अभी दुधेरी दांत नहीं निकले ऐसे सोच रहे, छोटा बच्चा जैसे, एक ही कृष्ण। और गोपियां क्या दिख रही है, अरे वजह साक्षात कामदेव का रूप है। कितना सुंदर ये सब वर्णन होते हैं। मेरी कहानी कहता है भगवान एक ही है, किंतु अपने अचिंत स्वाभाविक शक्ति के द्वारा अनेक रूप को प्रकाश कर देते जैसे जैसे भक्त होते हैं। माँ यशोदा क्या देख रही है, मेरे बाल गोपाल छोटे से बाल, नॉट मोर देन 5 to 7 years old है। देखो सखा लोग क्या देख रहे हैं, या हमारी सखा जैसे है, 7-8 साल के बालक सखा कृष्ण के साथ खेलकूद करते। 10 रस के जो भक्त होते हैं वो तो ऐश्वर्य वाह है, विराट स्वरूप में दर्शन करते। ये भगवान एक होते हुए पर भी अनंत स्वरूप में प्रकाश हो जाते हैं, क्योंकि भक्त की रुचि तात्म्य की हुई होता है। एक बार द्वारिका लीला में स्वयं कृष्ण गरुड़ जी के बोले, जाओ गरुड़ जी तुम हनुमान जी के समाचार दे करके आओ। गरुड़ जी पंखे के ऊपर भर करके उड़ते उड़ते किष्किंधा में आ गए, जहां पर हनुमान जी राम 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 जप करे। राम भक्त हनुमान, और गरुड़ जी आकर के बोले, हनुमान जी नहा जी बताओ क्या बात है, मैं प्रभु के पास से आ रहा हूं। आपके जादवेंद्र आपके स्मरण कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हनुमान जी बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
2-1 दिन बाद मैं जाऊंगा जरूर, हैं? ठीक है। गरुड़ जी लौट करके आए, लौट करके आकर के बोले, प्रभु के बोले, कृष्ण के बोले, ये प्रभु हनुमान जी कि मैंने आपको तो समाचार दिया, और बोले 2-4 दिन बाद आएंगे, तबीयत उनकी ठीक नहीं। भगवान पूछने लगे, देख तुम क्या समाचार दिया? बोले आपके जादवेंद्र आपके स्मरण करें, बुला रहे। भगवान ने कहा तुम्हें गलत समाचार दे दिया। कभी कभी गलत समाचार छप जाते हैं ना पेपर में, है कि नहीं? लोगों की गलत समाचार दिए थे। बोले क्यों? बोले नहीं, जाकर के बोलो राघवेंद्र तुम्हें बुला रहे। गरुड़ जी उड़ते उड़ते पंखा के ऊपर बोले, फिर आगे आकर के बोले हनुमान जी हाँ बताओ, तुम तो अभी तो आए थे। फिर बोले देखो मैं थोड़ा गलत समाचार दे दिया। कभी भी गलत समाचार हो जाता है, पेपर में छपने में कभी कभी गलत समाचार भी आ जाता है। तो बोले अच्छा बताओ क्या बोले? बोले जादवेंद्र नहीं, राघवेंद्र आपके स्मरण कर रहे हैं। क्या नाम? राघवेंद्र माने श्री राम जी। बोलो सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की प्रेमिक भक्त है। बात सुनते ही उसके आंखों से आंसू आ गए। बोले प्रभु मुझे स्मरण कर रहे हैं। आहा बस बोले मैं अभी आता हूँ। पहले बोला मैं 2-4 दिन पर अभी आता हूँ। अरे बस गायत्री मंत्र जप करने के पहले गुरु जी जब चलने लगे और हनुमान जी क्या करने लगे? बोलो सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी ऐसे छलांग लगाई, द्वारका में पहुंचे है। और इधर कृष्ण कहने लगे दाऊ भैया एक काम करो, हनुमान जी आ रहे हैं, आप लक्ष्मण के रूप धारण कर लो। बोले ठीक है। स्वयं कृष्ण रामचंद्र के स्वरूप धारण किया, बलदेव प्रभु लक्ष्मण के रूप में, और रुक्मिणी देवी सीता जी के रूप धारण किया। खड़े हुए राम सीता जी हैं, वाह, राम सीता और लक्ष्मण है। हनुमान जी आकर प्रणाम करने लगे, प्रभु आपकी अपार महिमा, मुझे दर्शन स्मरण किया, याद किया है, आप बताइए। हनुमान तब प्रभु जी बोले हनुमान जी बहुत दिन हो गया तुम्हें दर्शन नहीं किया, इसलिए मेरा इच्छा हुई दर्शन करने की। जाओ लौट करके जाओ, किसके अंदर में जाओ। प्रभु के दर्शन हो गए ना। क्या दर्शन किए हनुमान जी? राम लक्ष्मण और सीता जी के रूप में दर्शन किए। हनुमान जी वही दर्शन करते, अपने अपने इष्ट देव है ना, इष्ट देव जब बुलाते हैं क्या क्या करें। आहा हनुमान जी प्रभु के आदेश प्राप्त करके फिर पुनः चलने लगे। और इधर गरुड़ जी आ रहे, गरुड़ जी तब तक उड़ करके आ रहे, किसकंधा से आए, बीच में रास्ते में आ गए। गरुड़ जी बोले हनुमान जी आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं प्रभु के दर्शन करके आ रहा हूँ। हैं? बोले अभी तो आप बोल रहे हैं जी आएंगे आप, मैं तो बोले नहीं मेरे प्रभु जब मुझे बुला रहे हैं मैं कभी रह सकता हूँ? हैं? मेरे इष्ट देव कौन है? हनुमान जी बोले मेरे इष्ट देव रामचंद्र, राम लक्ष्मण सीता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गौरी जी विचार करने लगे, देखो है ना, इसलिए कीर्तन करते हैं हिंदी में है। राम के चले ना हनुमान बीना, हनुमान के बीना, राम के चले ना हनुमान के बीना, हनुमान के चले ना राम के बीना। कीर्तन करते हैं ना है। रामचंद्र और हनुमान सेवक और सेव्य वस्तु, कितना प्रेम प्रति। जो जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप दर्शन कराते हैं, यही तो दिखा रहे। हनुमान जी जादवेंद्र के रूप में दर्शन करने उनके इतने उत्कंठा नहीं, और रामचंद्र के रूप दर्शन करने में कितने उत्कंठित हुए। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान वो स्वरूप दर्शन कराते हैं। यही तो कार्य शास्त्र में एकमेव परम तत्व, परम तत्व एक ही है, एक ही परम तत्व है
अपने स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप वैभव रूप में प्रकाश हो जाते हैं। भक्त की महिमा है, समझ में? वही हनुमान जी भीम रूप में उपस्थित है ना कृष्ण लीला में। देखो आइए कथा में है। किंतु भगवान के सर्वश्रेष्ठ रूप कौन है? कहते हैं यही द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन नाना अवतारु भुवनेशु किंतु कृष्ण संग परमवद परम पुमानजु गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। आदि परम पुरुष कौन है? संग भजनंदन श्याम सुंदर है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। हम लोग के आदि गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। और गुरु वाक्य तो मानना पड़ेगा ना है। गोविंद आदि पुरुष ओरिजिन गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद छोड़कर कोई वस्तु है जगत? गोविंद छोड़कर कोई वस्तु है? गोविंद आदि पुरुष सर्वश्रेष्ठ गोविंद है। गोविंद यदि गोविंद, गो माने इंद्रिया, बिंद यदि आनंद यदि गोविंद है। जिनके दर्शन करने से चित्त उत्फुल्लित हो जाता है, रोमांच कंपासु वैवर्ण हो जाता है। गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है। इसलिए कहते हैं भगवान के जितने रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप कौन रूप? कौन सा रूप कहा गया है? ये श्याम सुंदर। इसलिए महाप्रभु करे कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर बपु तहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीलार है अनुरूप है। और कृष्ण कैसे लीला आदि करते हैं? बिल्कुल सामान्य बालक की भांति, मनुष्य की भांति। लोकवत्तु लीला कैवलम। और ब्रजवासी लोग कृष्ण के साथ कैसे संबंध रखते? लोकी सद्बंधुवत प्रीति रखते। भगवान नहीं मानते। कृष्ण के जितने भी भगवत्ता की प्रकाश हुई ब्रज छोड़कर कहीं नहीं है। किंतु ब्रजवासी लोग कृष्ण की सामान्य गोप बालक रूप में ही दर्शन करते और कृष्ण के साथ लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते। इसलिए ये देख करके ब्रह्मा जी तो आश्चर्य हुए। इसलिए ब्रह्मस्तुति में भी आ रहे हैं, ओ भाग्यो महो भाग्यो नंद गोप ब्रजु कुशाम जनमित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वही पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुष ब्रजवासी के प्राणधन है। और कृष्ण वही ब्रजवासी के साथ कैसे खेलकूद करते रहते हैं। अपने जो ऐश्वर्य समझते अपुलेंस, ब्रज में जितने अपुलेंस प्रकाश किया है और जगह में ये प्रकाश नहीं करते हैं। आश्चर्य। इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के 7 दिन 7 रात तक उन्हें धारण करके दिखाया। ये मनुष्य के लिए संभव है। कालिया नाग के ऊपर सहस्र फण युक्त, हजारों फण युक्त कालिया नाग के ऊपर कृष्ण नृत्य करने लगे। नृत्य किया कि नहीं किया है? नित्य कला दर्शन करें। हम तो यहाँ पर फेंक सांप यहाँ पर आ जाए हम डर कर भाग जाएंगे। लकड़ी कितना है, हम डर लगता है। और गोविंद ने क्या की कालिया की फन पर और नृत्य करने लगे। कोई कालिया की समझ कस्सानुभव वसुदेव विदुमय तबांग रेणु प्रसाधिकार श्री लड़ना चरो तप है। नागपत्नियां ये स्तुति कर रहे हैं। ये लोग कौन सा तपस्या है? आप बताओ। कालिया नाग कह रहे हमारे ये पति जो दुराचारी है, दुष्ट है, कालिया नाग है। किंतु ये कौन, इनके सौभाग्य देखो,
है, ये मर जाता तो अच्छा रहता है। ये दुष्ट है कलयुग है, जो कृष्ण के विरोध करते हैं। अरे जिस कृष्ण के चरण कमल की रज की प्राप्ति करने के लिए है, कृष्ण की चरण की रज समझते हो, धूल की प्राप्ति करने के लिए आज तक भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में बेल वन में अभी तक तपस्या करे। श्री लरना चरो तपो बिया कामन द्वितर सुचिविक है, उनकी भी अभी प्राप्ति नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान की नौकाचंद्र की छठा प्राप्ति करने के लिए कितने कठिन तपस्या करते हैं, उनके कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कृष्ण देव भवंतं वंदे मनमानस मधु है मर पर निज बदल पंकजम करंदे यद्यपि समाधि विधि विपස්සति न तब नखाग्र मरीचि रूप सिंह पाल दी। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कोई साधारण थोड़ी, उनकी भी हृदय पटल में कभी प्रकाशित कभी नहीं होते। आरोही तत्व कृष्ण कालिय के फन पर नित्य कर कितना है। कस्सानुभव अश्व देव विद्महे तवांग्र रेणु पर्षाधिकार श्री ललना चरोत्तप विहाय कामन पितृ शुचिव्रतम। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता की प्राप्ति नहीं है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं, और हमारे पति कालियों की कैसी प्राप्ति होगी? गोविंद की चरण धूल प्राप्ति करने कितने कठिन होते, और वही गोविंद फिर किसके चरण धूल प्राप्ति करने के लिए तपस्या करते हैं, लालायित होते हैं, जानते हो? राधा जी है। यही सेवा कुंज में एक बार रास चल रही थी, कथा सुनो। रास के पश्चात जो है राधा और कृष्ण जो है रास समाप्त हो गया। नित्य रास होते हैं सेवा कुंज में, सुनो ठीक से, सेवा कुंज में क्या होते हैं? नित्य रास होते हैं। आज तक भी नित्य रास होती है। जब रास होती है ना रात 12 बजे, 12 से 2 बजे तक है, सेवा कुंज निधु वन में कोई नहीं रहता है, बंदर भी बाहर आ जाता है। आप वृंदावन में सर्वत्र बंदर आपको दिखाई पड़ेगा, किंतु रात 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 3 घंटे, 3 प्रहर, 1 प्रहर होता है, 3 घंटे। समझ में आ रही है? कोई बंदर तक भी नहीं रहता है। बोले रास दर्शन किसका नहीं होता है? रास होती है वहां पर। कोई लोग कहते बोले आ रही है ऐसी, बोले कोई जो अंदर में रह जाता है ना, वो दूसरे दिन उसके शरीर छोड़ जाता है, अथवा पागल बन करके घूमता रहता है। रास दर्शन करने इतने सहज नहीं है। सारे बंदर निकल कर, आज तक भी साइंटिस्ट भी विचार करते निकल है क्या चीज है, कुछ अपने मन में कुछ बोल देते हैं, किंतु वास्तव ही सत्य है। राधा गोविंद और गोपियों के साथ जो रास लीला जो है सबके भाग में संभव नहीं है। देखो हम इसलिए कह रहे हैं राधा और गोपियों के साथ तो रास हुई, कृष्ण ने क्या कि राधा के साथ रास भंग होने के बाद बाहर आ गए, यही सेवा कुंज से बाहर आ गए, और बाहर के चलने जमुना के तट पर चलने लगे प्रियाजू है, और पीछे ललिता अभिषेक अष्ट सखियां, उसके पीछे और सखियां मंजरियां आदि चलने लगे। थोड़ा आज जमुना की सुंदर पवित्र और कोमल बालू पर थोड़ा विचरण करें, देखो दोनों चलने लगे। कौन? प्रिया जो राधा गोविंद चलने लगे। इतने समय कृष्ण देखा क्या, राधा जी के चरण में कुछ बालू लग गए, धूल लग गए। तब कृष्ण कहने लगे, राधे तुम्हारे चरण में तो धूल लग गया ना, बालू लगे, मैं थोड़ा झाड़ देता हूँ, साफ कर देता हूँ। देखो राधा जी करने नहीं। कृष्ण कहने लगे क्यों? मैं झाड़ देता हूँ। राधा जी करते नहीं। बार बार जब कृष्ण जेद समझते हो, आग्रह करने लगे, ये राधे
तुम्हारे चरण को मैं साफ कर देता हूँ। तुम्हारे चरण में ज्यादा धूल लग गई। राधा जी ने अंत में क्या उत्तर दिया जानते हो? राधा जी करुणामयी है ना। राधा जी कहने के लिए श्याम सुंदर, मेरे चरण के कोई एक बार आश्रय कर लेते हैं ना, मैं इस चरण से उसकी कभी है उसके अलग नहीं करा। मेरे चरण में कोई एक बार आश्रय कर ले, है ये धूल की बात क्या है, कोई भी एक बार चरण का आश्रय कर ले, मैं चरण से मैं इसको कभी बिछोड़ नहीं करता है। इसलिए ब्रज में कीर्तन है हे राधे तेरे चरण की धूल बन जाऊं, है ब्रजवासी कीर्तन करते हैं, हे राधे तेरी चरण की मैं धूल बन जाऊं, है तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। कृष्ण छोड़ करके चले जाए, किंतु करुणां कुरुमयी राधा जी कहती है मेरे एक बार शरण में कोई जीव आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मैं अपने चरण से कभी उसके अलग नहीं करते। है कितना सुंदर राधा जी की देखो भावना। हम क्या सोचते हैं, राधा जी क्या है। हमारे चलो रूप गोस्वामी पाद ललिता अष्टक में भी लिख रहे जंग कम भी ब्रजकुले विश्वभानु जाया। ब्रज में कोई भी व्यक्ति इतना ही मन में सोच ले, क्या सोचे, हे राधे मैं तेरे सखी बनना चाहती हूँ, तेरे सभी का बनना चाहती हूँ, तेरे दासी बनना चाहती हूँ। ये जो शब्द एक बार ललिता जी के कान में पड़ जाए केवल, है और ललिता देवी क्या करती है, उसी व्यक्ति के साथ ही साथ पकड़ करके राधा जी के चरण में अर्पित कर देते। जंग काम ब्रजकुली विश्वभानु जाया, है विश्वभानु जय श्रीमती राधा रानी की कोई एक बार दासी बनना चाहती है, ये केवल बोल दे बस। आप कहें तो हम तो कितने बार बोलते हैं, बोले मन से तो बोल, है हम लोग मन से नहीं बोलते हैं। हम जब बोलेंगे ना हे राधे तुम्हारे दासी मैं बनना चाहती हूँ, चाहता हूँ, बस राधा जी तत्क्षणात तद्दत घटेन, ललिताष्टक में है ना, जंग कामपि ब्रजकुले विश्वभानु जाया, है प्रेक्षण सपक्ष अनुराग, है कितना सुंदर ललिता देवी और भी करुणा, इसे कहते हैं ललितांग सुललितांग ललितांग नमामि। अहो है कोई बनना चाहते बताओ, हम लोग बनना नहीं चाहते। यदि चाहते हैं तब तो मिल ही जाते। ये श्लोक में करें किसके हृदय में इतनी कामना हो जाए। हम तो ऊपर से कहते हैं चाहते हूं, किंतु सब काम करके तब कहते हैं हम सब हो जाए, है मेरा बेटा की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, है मेरे नाते नातनी जितने भी है सब पूरा कर दे, है कहते हैं सारे पूरा रिश्तेदार की हो जाए तब मिले, समय मिले तो आपकी करें। ऐसे नहीं होता, हृदय से बोलना पड़ेगा। जीवों की संसार में जीवों की अनेक प्रकार वासना है आज अनेक प्रकार वासना ये सोना ये सब जीव के हृदय में पड़ा हुआ है। जब एक ही भावना आ जाएगा प्रभु हे राधे आपके छोड़कर कुछ नहीं चाहते, तब देखो राधा जी आपकी स्वीकार कर ले। आज हम तो काना कूड़ी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आज समझे हम इतने कंजूस है, एक काना कूड़ी मंदिर में चढ़ाना नहीं चाहते है। एक व्यक्ति था बहुत कंजूस था, वो कभी किसी के दान पुण्य आदि नहीं करता था, है सुना अच्छी तरह से कंजूस की कथा है। उनके पत्नी बोले जाओ आज मंगलवार है, यानी मंगलवार किसका पूजा होती है, हनुमान जी का। अच्छा चलो घर में घर के पास तो हनुमान जी मंदिर है। वो कौन जी बोले यार मंदिर में कौन जाए, मंदिर में जाओ तो पुजारी कहेंगे
थोड़ा ये दान करो, वो दान करो। मंदिर के पंडित जी है ना, ये पूजा कराएंगे, वो पूजा कराएंगे। और वृंदावन में जाओ तो आरो मजा आ जाएगा। वृंदावन के वो होता है ना, क्या बोले, ब्राह्मण जो है जमुना में खड़े कर देंगे और खड़े करके उसका आपके मंत्र पढ़ाएंगे, एक नारियल ले करके आएंगे। वो नारियल कितने बार लोगों के, एक ही नारियल के 10 व्यक्ति को पूजा कराया, उसमें सब सिंदूर चढ़ा हुआ है। आज समझे, दक्षिणा दो, दक्षिणा नहीं दिया तो आपको गाली देंगे और आपके शपथ कर लेंगे। 11,000 रुपया, 11 लाख रुपया ये गाय दान करो, ये करके दान। इसलिए वो व्यक्ति बोले हम नहीं जाते हैं, मंदिर फंदिर नहीं जाएंगे और ना इनके चंगुल में हम पड़ेंगे। ये ब्राह्मण और साधु के चंगुल में पड़ना नहीं है। चंगुल समझते हो, क्लाचेस जाना नहीं। ये साधु और ब्राह्मण के पास जाना ही नहीं है। आज समझ में नहीं, ये जाओ तो कहेंगे इधर 5 पैसा चढ़ाओ, उधर 10 पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, केवल मांगते ही रहेंगे। इसलिए हम मंदिर फंदिर नहीं जाएंगे और संत महात्मा अथवा ब्राह्मण के पास नहीं जाएंगे, बेकार की बात है। चलो, किंतु पत्नी बार बार करने लगी, देखो एक बार तो जाओ, आकर क्या देखो। वो कौन सा वार था बताया मैंने? मंगल, शनिवार, शनि मंगलवार होते हनुमान जी के पूजा। चलो शनिवार ही था, आज सैटरडे एंड ट्यूसडे, मंगल शनिवार के हनुमान जी की पूजा होती है भाई। और व्यक्ति का अलग अलग दिन होता है। अच्छा चलो शनिवार की था, जैसे हम बताया, चल गए। बार बार पत्नी जब बोले अच्छा मंदिर में गए, मंदिर में गए, ठाकुर जी के, हनुमान जी के पूजा हो गया। पूजा होने के बाद तो पुजारी नियम जो है, ठाकुर जी की आरती लेकर के गए और एक हाथ में ठाकुर जी की आरती और एक हाथ में पंडित जी के हाथ में क्या रहता है? थाली रहता है ना, पत्र रहता है, दान पत्र से लोग चढ़ाने लगे। देख करके वो व्यक्ति तो डर गए, अरे इसमें हमें पैसा चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, हर रोज लोग मुझे कहते हैं तू कंजूस से 1 पैसा नहीं चढ़ाते हो। तो एक कॉइन इंडिया के होता है ना, 1 रुपया जो होता है, एक कॉइन को जो है बड़ी कस करके रखते हैं। जब पंडित जी सबके पास ऐसे दिखा करके उनके पास जब आने लगे, वो और पीछे लगे, बोले सबको दिखा करके मैं अंतिम में ये पैसा डालूंगा। तो देखो पंडित जी सबको दिखाया, आरती दिखाया और उसे सब कुछ जो जैसे समझता है, कोई 1 रुपया, आधा रुपया, जैसे अट्ठानी चौहानी जो जितना है। अंत में उनके पास आए, उनके पास आने लगे तो उनको कहने लगे, देखो बहुत समय तक एक कॉइन को जो है ऐसे करके रखा था ना, मुट्ठी में रखा था ना, और गर्मी के समय था और देखो पूरा उसमें पसीना भर गया। जब वो हाथ खोला देखा तो जो वो 1 रुपया क्या हो गया, पसीना से बिल्कुल लथपथ हो गया। ये लक्ष्मी देवी तू जाना नहीं चाहती हो, क्यों रो रही हो? नहीं 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 तुमको मैंने बोले, फिर उसको पकड़ में रख करके घर आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। पत्नी पूछा, मंदिर में गए, कुछ पैसा चढ़ाया, अरे यार क्या करूं, 1 रुपया तो ले गए थे चढ़ाने के लिए, किंतु देखे ये पैसा लक्ष्मी स्वरूप है ना, है ये रोने लगे तो मैं घर लेकर के आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लोग चलो हम इसलिए कहते हैं, देखो हम इस प्रकार प्रभु की सेवा करना नहीं चाहते। आप लोग के नहीं कर रहा हूं तो कहीं नहीं सुना रहा हूं, बहुत ऐसे संसार में लोग है भगवान की सेवा। किंतु देखो ये ब्रज में कह रहे हैं, जंग कम्बी ब्रज कुले ब्रज विश्वांग, ये ब्रज में कोई एक व्यक्ति इतना ही प्रभु जी के निकट प्रार्थना कर दे, राधा जी निकट प्रार्थना करे, हे राधे मैं तेरा दासी बनना चाहती, मेरे अपने शरण में ले लो। और ये बात किसके कान में पड़ जाता है? ललिता देवी। और ललिता देवी साथ ही साथ उनको पकड़ करके राधा जी के चरण से में लगा दी। अंतर हृदय से बोलना चाहिए,
हम तो प्रार्थना करते हैं, अंतर हृदय से नहीं बोलते। जिस दिन हम अंतर हृदय से when we speak from inner court of heart, अंतर हृदय से बोलना सीख बोलेंगे ना, प्रभु हमारी कथा सुन लेंगे। अभी हम बोलते हैं ना, अनेक छल कपट रख करके बोलते रहते हैं, छल कपट है। आज हम जो कुछ भी करते हैं, हम दोनों बैलेंस रख करके करना चाहते हैं। अब बात ये सही है कि नहीं बताओ? संसार भी हम ठीक से चले और ठाकुर जी की सेवा भी चले, कल ही नहीं। एक म्यार में दो तलवार कभी नहीं रह सकते, इस पार नहीं तो उस पार, इस पार उस पार, समझ में? ऐसा तात्पर्य क्या है? वास्तव रूप में ये होता है, हम भगवान की तरफ कहां तक जाते हैं। जिस दिन हम सब कुछ छोड़ करके एकमात्र गोविंद के शरण में आ जाएंगे, तब गोविंद हमें कृपा करते, राधा जी कृपा करेगी। वो तो कृपा करने के लिए बैठी हुई, कृपामयी, करुणामयी है, कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन भरिते। वो तो करुणामयी है, राधा जी कृपा तो कर रही है, हम उसकी कृपा ग्रहण कर नहीं पा रहे। क्यों? मैं भी कुछ आपके प्रश्न होगा ना, हमारी उतने सौभाग्य नहीं उदित नहीं हुआ अभी तक, उतना सुकृति हमारे नहीं हुआ है। वास्तविक दोष हम किसी को नहीं लगा रहे, एलिगेशन हम किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, किंतु वो सौभाग्य का भी प्राप्ति नहीं हो रहा है, उतना सुकृति हमारे नहीं हुआ है, इसलिए हम वो कर नहीं पाए। तथापि कार्य चल भजन करते करते संत महात्मा की कृपा और अपने भजन करते करते होगा एक दिन। प्रार्थना करो, हमारे पास और कुछ है ही नहीं, रोते रोते प्रभु के निकट प्रार्थना की जाए, हे प्रभु मेरे पास समर्थ नहीं, आई एम कंप्लीट अनेबल, हमारे पास शक्ति नहीं, आप प्रभु कृपा करके शक्ति प्रदान करो। और क्या बातें प्रभु के पास आकर, बातें सही है। आमी शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात, যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই, তোমার করুণা সার। আরে করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষায়তিহীন। আরে সকল সহনে বল দিয়া করো নিজ মানে স্পৃহাহীন। সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ। আরে তবে তো কাহিব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাৎ। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই, তোমার করুণা সার। আরে করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর। प्रार्थना मूलक है, बात ऐसी है। अभी हम क्या कर सकते प्रभु के निकट, भगवान निकट आते, छोड़ना तो चाहते हैं, बात ये सत्य है, किंतु हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम किसी के दोष नहीं लगा रहे हैं। संसार की माया मोह मुझे ऑक्टोपस की भांति जकड़ करके रखे, बात ऐसी है कि हम छोड़ना चाहते हैं, वो संसारी हो और त्यागी होना चाहिए। माया बहुत प्रबल है, प्रबल समझते हो, वेरी पावरफुल,
वरिष्ठ है। इस माया को छोड़ना इतने सहज नहीं है। यहां तक भी शास्त्र में लिखा है, देखो दूसरी की बात छोड़ दीजिए, मुक्त रूपी पुनः बंधनम। मुक्त पुरुष भी संसार में आकर के माया की जाल के द्वारा वो बंध हो जाता है। बोले माया इतने प्रबल है, इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, दविझेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे भी जब प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती। भगवान की जो माया इतने कठिन है, इसे पार करने में सहज। और क्या करें, हमारे पास एक ही रह गया, प्रभु के हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, संत महात्मा गुरु के निकट आते हैं, प्रार्थना, प्रभु आप ये माया जाल से हमें उठाइए। है कि नहीं? वही प्रेमेर ठाकुर गोरा प्राणीर जातना की व कवनाथ वही छी आपना हारा। कितना सुंदर है। हम भगवान के निकट इसलिए मंदिर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी तो माया है, माया तो आपका ही है, आप ही कृपा करके हमें चरण कमल के स्थान दिए। इतना हम मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, भजन तो उसकी कहा जाता है, प्रभु की प्रार्थना करें और क्या करें। आइए कथा में अभी समाप्त करते हैं, समय हो गया। हाँ, अब 5 मिनट रह गया। प्रभु के कहते इसलिए कहते हैं, गोविंद के इतने सुंदर रूप, जिस रूप दर्शन करने से जीव की और कुछ दर्शन करने की इच्छा नहीं होती। वही प्रभु कृपा करके एक बार रूप दर्शन करा दे तो और कुछ रूप देखने की इच्छा नहीं होती है। बिल्लमंगल के एक बार रूप दर्शन करा दिया और बिल्लमंगल कहते हैं, प्रभु और मुझे कुछ नहीं चाहिए है? बोले और कुछ दिखना नहीं है प्रभु है। गोविंद के इतने सुंदर रूप वो देखने पर और कुछ दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये ऐसे सुंदर जो रूप जो है प्रभु के, जो विग्रह के जो रूप कैसे सुंदर, लावण्य सारम असमर्थ अनन्य दिग्भी पिबंतम। लावण्य की सार है भगवान के इतने सुंदर रूप कहते हैं। ये तक भी देखो ऐसे रूप के प्रभु की, कृष्ण के ऐसे रूप दर्शन करने के लिए उनकी जो जितने अवतार आदि है वो भी लालायित होते हैं। हम क्या बोले, कृष्ण खुद ही लालायित होते। हाँ बात सही है। गोविंदेर माधुर्य देखी वासुदेवेर खो। चतुर्भुह में जो दर्क में जो चतुर्भुह जो है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरुद्ध, यही वासुदेव कृष्ण कहते हैं। ये गोविंद के इतने सुंदर रूप, समझ इतना रूप संग शोभित होता है, लालायित होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में गोविंदेर माधुर्य देखी वासुदेवेर खो। और भी छोड़ दिए, कृष्ण स्वयं भी अपने रूप के परछाई को देख करके कृष्ण भी लालायित हो जाता है। एक समय माँ यशोदा ने ताजे ताजे मक्खन को जो है उठाया और एक घड़ा में रख दिया। छोटा बाल गोपाल जिस घड़ा में मक्खन रखा है उस घर में रख दिया। ब्रजवासी के घर होते हैं ना, थोड़ा अंधेरा होता है। ब्रजवासी घर ऐसी नहीं होता है, ऐसे माने लाइट नहीं चलता है। उनके घर में जानला होता है ना, छोटे छोटे जानला होते हैं गाँव में बिल्कुल है। अभी ब्रजवासी के घर तो दिखाई नहीं, ब्रजवासी दिखाई नहीं, ब्रजवासी के घर कहाँ दिखोगे है, समझ रहे। तो घर में थोड़ा अंधेरा था। माँ यशोदा ने किया कि वो घड़ा को रख दिया, मक्खन रख दिया। अभी छोटा कृष्ण बाल गोपाल है, ठुमुक ठुमुक करके चलना शुरू किया। कृष्ण देखो गोविंद गोपाल ने किया कि उस कक्ष में प्रवेश किया अंदर, किंतु देखो गोविंद की अंग जो कांति जो है
है, उस अंग कांति के द्वारा वो घर अपने आप उजाला हो गया। नवनील निंदित कांति धर्म, गोविंद की अंग कांति इतने सुंदर, वो अपने अंग कांति के द्वारा वो घर उजाला हो गया। और फिर गोविंद के हाथ में तो कंकन है, कस्तूरी तिलक ललाट पटली वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतरे वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण की स्तुति हो रहा है, वंदना। हम इसलिए करें, गोविंद के हाथ में क्या है? कंगन है। और उस कंगन के इतने झिलमिल झिलमिल करने लगे और वो घर इतने से उजाला हो गया और गोविंद देखने लगे। कहाँ पर? माँ यशोदा ने घड़ा मक्खन नवनीत कहाँ रखा, दिखाई पड़ा। गोपाल धीरे धीरे टमक 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 करके घर में, और देखो घर में हाथ ढुकाया, हाथ प्रवेश कराया, मक्खन लिया। और इतने समय कृष्ण ने क्या देखा? अपने परछाई को देखा, मणिमय प्रस्तर में अपने परछाई को देखा। देख करके कृष्ण विस्मित हो जाते, आश्चर्य हो जाते, ये मेरा इतने सुंदर रूप, मेरे रूप कह रहे हैं, इतने सुंदर रूप, इतना रूप है। इस संसार में लोग भी अपने रूप देखते हैं ना, मेकअप कर लेते हैं, मेकअप करके अरसी से माने दर्पण से देखते हैं कितने मैं कितना कैसे हूं, ऐसा नहीं। किंतु गोविंद की जो परछाई है कहां पड़ा? वो मणिमय प्रस्तर में पड़ा। देख करके कृष्ण आश्चर्य हो, इतने रूप, वाह है। गोविंद के मन में आनंद होता है, अपने को आलिंगित करने की इच्छा होती है। किंतु अभी बाल गोपाल की कथा सुना रहा है। कृष्ण ने मक्खन उठाया, उसे खाने के लिए देखे तो वो परछाई भी यही करने लगे। गोपाल कहने लगे बोलना मत, और वो हाथ भी ऐसे करने, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। कृष्ण कहने लगे तुमको मैं मक्खन देता हूं, तुम खा ले, मेरे मां को बोलना मत, ये पहली बार मैं चोरी कर रहा हूं, है। और पहली बार भी पकड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। और वो कृष्ण जैसे जैसे बोले सब वो क्या है, मिम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिम, जैसे कृष्ण होंठ कहते हैं, होंठ जैसे हिलाते हैं वो परछाई भी ऐसे करने लगे। कृष्ण जैसे हाथ को ऐसे हिलाते, सब तो ऐसे कर। कृष्ण सोचने लगे ये मेरा कोई सखा है, छोटा बाल गोपाल है। और कृष्ण मक्खन ऐसे करने लगे, और वो भी ऐसे परछाई ऐसे करने लगे। कृष्ण लगे नहीं बोला मत, पर नहीं बोला। इतने समय माँ यशोदा उस कक्ष में प्रवेश किया, और कृष्ण माँ यशोदा के देख करके ऐसे, और मुंह तो लग, मुंह में तो वो लग गया ना, मक्खन लग गया, और मक्खन के जल्दी ऐसे पोंछ लिए, और बिल्कुल मक्खन सफेद होता है ना, बना बनी दिया, और बिल्कुल कृष्ण की यहाँ पर बिल्कुल सफेद जैसे लगी। माँ यशोदा ने कहने के लिए गोपाल क्या कर रहे हो? मम्मा देखो ये मेरे मित्र मक्खन खा रहे थे, मैं बोला जो मैं मम्मी के माँ को तुमको मैं बोल दूँ। बोले कहाँ? बोले देखो। बोले तुम्हारे इधर कैसे लगा? माँ यशोदा ने पूछा गोपाल को, बेटा बताओ यहाँ का कैसे लगे? बोले देखो मैं मक्खन खाना नहीं चाहती हूँ माँ, ये जो मेरा सखा ना ये खा करके मेरा यहाँ पर लगा दिया। माँ यशोदा गोपाल कैसे लगे? बेटा मैं सभी देख लिया है, तुम अपने परछाई के साथ क्या कर रहे? गोपाल की ऐसी सुंदर लीला है, इसलिए तो हमारे लिख रहे इद्रिक लाभी आनंद कुंडे स्वघोषण निमज्जनतम आक्षापयंतम तदीश तज्ञेशु भक्ति तत्तम पुनः प्रेम तत्तम शतावृत्ति बंदे सतव्रत मुनि। कितने सुंदर प्रार्थना कर। इस प्रकार कृष्ण ब्रज में, ब्रजवासी के घर में ऐसे ऐसे मधुर मधुर लीला आदि करते रहते लोग। जिस गोविंद के रूप देख करके सभी मोहित हो जाता है। एक दिन गोपाल किसी के ब्रजवासी के घर में नहीं गए तो ब्रजवासी लोग माँ यशोदा के निकट आकर के शिकायत करते, ये यशोदे आज तुम्हारी गोपाल कहाँ गए, हमारे घर में तो आए नहीं।
और जाए उनके घर में जाए, फिर आकर के भी शिकायत करते हैं जैसे तुम्हारे गोपाल बहुत ठीक है? मेरे छोटा बच्चा सोते हैं उसके चिमटी काट देते, चिमटी काट देते, क्या बोलते बछड़े को छोड़ देते गोदहन के समय है, और बछड़े पकड़ने के लिए अब गोदहन बंद करके हम जो घर में प्रवेश करते हैं, और उस समय गोपाल सखाओं के साथ आकर के मक्खन चोरी कर देते हैं। एक किसी के घर में अच्छी मक्खन नहीं हो है, वो गोपाल के उसके घर में पायखाना पेशाब भी कर देते, ऐसे ही लिखा है, टीकाकार लिखते हैं। देखो कितना सुंदर, बिल्कुल प्रकृति शिशु के भांति, जैसे छोटा बालक जैसे खेल कूद कर है, गोपाल भी ऐसे साधारण बालक की भांति खेल कूद करते, सर्वज्ञ होते हुए पर भी है कैसे मुग्धता की भांति करते हैं। इसलिए तो करे इंद्रिक से लीला भी आनंद कुंडे स्वभूषण निमज्जन अक्षपयंत तदि से तज्ञेषु भक्ति से तत्व पुनः प्रेम तत्व शतावृत्ति बना है। वो परम पुरुष भगवान ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल नतमस्तक के प्रार्थना रिद्धीश्वर कहा जाता है, कोई साधारण पुरुष नहीं। किंतु आज ब्रजवासी के प्रेम में कि वात्सल्य प्रेम हो, सख प्रेम हो, माधुर्य प्रेम हो, उस प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं और लीला आदि करते हैं। एक भौरे होते हैं ना है, देखो एक भौरे कहता है एक लाकड़ी को भी काट करके छेद बना करके इस पार से उस पार चले जाते हैं। एक प्रकार पेड़ होता है बहुत सख्त होता है, जैसे लोहे के भांति, जिसे साल काट कहा जाता है, बंगाल में बहुत सख्त होता है ऐसे एक प्रकार की जो है लकड़ी होता है, बहुत लोहे के भांति है। ये बोलते कम से कम 500 साल तक वो कुछ नहीं हुआ, उसके बिंब लगाते रहते। पहले बार घर बनता था ना है, 100-200 साल तो कुछ नहीं होता है। देखो ऐसे लोहे के भांति लकड़ी को भ्रमर कहते हैं, भौरी जो है ब्लैक भी, उसकी भी छेद करके है छेद कर देते। किंतु देखो वही भौरे है और कमल के ऊपर जाकर के जब मधुपान करते करते सूर्यास्त हो जाता है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाता है, उससे बाहर आ नहीं पाते हैं। फिर उनके सारा रात भ्रमर के कहाँ रहना पड़ता है, उस कमल की पंखुड़ी के अंदर में ही रहना पड़ता है। प्रातः काल में जब सूर्य उदित होगा, कमल जब प्रस्फुटित होगा तो भ्रमर बाहर आएगा। जिस साल का लोहे की भांति ऐसे सख्त लकड़ी को छेद करके बाहर आ जाता है, किंतु देखो 2 4 6 कोमल से कमल है, वो कमल की पंखुड़ी को छेद करके बाहर आ नहीं पाते। क्यों ना मधुपान करते करते, शहद को पान, कमल के साथ मकरंद पान करते करते है उनके सारे अंग शिथिल हो जाते हैं कंप्लीटली, और वहीं पर पड़ा रहता है। तात्पर्य क्या है, उसी प्रकार संग भगवान है सर्वज्ञ होते हुए मेरे बड़े बड़े योद्धा के जिन्होंने पराजित कर दिए, जरासंध से लेकर के सब जने कितने बड़े बड़े योद्धा के है पराजित करते हैं। नृसिंह अवतार में हिरण्याक्ष के तो वध भी कर दिया है, वही तो एक ही तो भगवान कृष्ण तो और अलग नहीं है। नृसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु के वध किया, बराह अवतार में बराहदेव अवतार में हिरण्याक्ष के वध किया है, हिरण्याक्ष। राम अवतार में रावण कुंभकर्ण के वध किए, कितने बड़े है देखो है। और वही कृष्ण, वही तो भगवान तो एक ही है ना, शक्ति तो उसमें है। किंतु देखो ब्रजवासी को प्रेम में ऐसे पड़ जाता है, उनकी द्वारा बंधन स्वीकार कर देते। माँ जसोदा की वात्सल्य प्रेम में बंध गए, गोपियों के प्रेम में बंध जाते हैं। राधा दामोदर कहा जाता है, एक जसोदा दामोदर और एक राधा दामोदर है। स्वयं माँ जसोदा रस्सी की तरह गोपाल को बांध दिया, और स्वयं राधा जी फूलों के माला के द्वारा गोपाल को बांध दिया है। कैसे सुंदर लीला आदि होती
ये अब तक नहीं है। साधारण कामी पुरुष के भांति है, राधा आदि गोपियों के निकट है, नतमस्तक होकर के नाद रगड़ते हुए, कान पकड़ते हुए अपने अपराध के शिकार करते। वहां पर स्मर गढ़ खंडन मम शीरसि मंडन देहि तो पद पल्लव मुदान। आज बताया था, हे राधे आपके चरण कमल जो मेरे सिर पर रखो। कैसे कैसे लीला आदि करते। इसलिए जयदेव गोसाई पाद वही तो लिख रहे हैं, यदि हरिस्मरणे सरसंग मनो यदि कला से विलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत पदावली शृणु तदा जयदेव सरस्वती। गीत गोविंद के यही इन्वोकेशन श्लोक में आ रहे, मंगलाचरण में श्लोक में आ रहे। यदि हरिस्मरणे सरस मनो, किसी के यदि चित्त के यदि सरस करना है, आनंद रस में डूबना है, प्रेम रस में किसी को यदि डूबना है, यदि हरिस्मरण सरसंग मनो, यदि कला से विलास कुतूहलम, राधा गोविंद के ऐसे सुंदर कला विलास में यदि किसी भी सामान्य रूप में यदि कुतूहल हो, माने क्यूरियोसिटी जागे, कुतूहल हो, तो क्या मधुर कोमल कंत पदावली सुनत जयदेव सरस्वती। शंकर जयदेव गोस्वामी पाद यह जो मधुर जो पदावली युक्त गीत गोविंद की प्रसादन करे, संग साक्षा शुद्धा सरस्वती है यहाँ पर विराजमान। कितना सुंदर है गीत गोविंद, ऐसे सुंदर ग्रंथ। न भूतो न भविष्यति, ये जगन्नाथ जो हम दर्शन करेंगे, ये जगन्नाथ सहन नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं जब तक उनकी ये गीत गोविंद की पाठ नहीं कर है। आज तक जगन्नाथपुरी में ये नियम है? आज तक भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में रात 10-11 बजे 12 बजे जब ठाकुर जी के शयन दिया जाता है ना, उस समय देव दसियां आकर के ये पूरा गीत गोविंद के इतने सुंदर छंद में है गाते है। उसमें लिखा रहता है कौन से छंद में कौन से पद गाया जाता है, शार्दुल छंद, ये छंद सब लिखा रहता है। हम लोग तो पढ़ना नहीं जानते ना कुछ जानते, जैसे आता है ऐसे बोल देते, बोले ठीक है ठाकुर जी भावग्राही जनार्दन ऐसा, किंतु उसमें लिखा है और पद ये शार्दुल छंद में कीर्तन करना चाहिए, इस छंद में इसके ये श्लोक होता है। देखो भगवान कृपालु है, हम तो कहते हैं प्रभु हम तो हमारे पास स्वर ताल मंत्र नहीं है। भगवान कहते कोई बात नहीं, भावग्राही जनार्दन तुम्हारे भाव को ग्रहण कर लेता हूँ। विष्णु बोलो और विष्णाएं बोलो, जो बोलो हम शिकार भावग्राही जनार्दन। किंतु वास्तव में जगन्नाथपुरी में जाइए, जगन्नाथ मंदिर में आप आइए, आप देखेंगे रात 12 बजे 1 बजे बाद ठाकुर जी जब शयन लेते हैं, पंच बात हुई ठाकुर जी लेट जाते हैं और देवदासियां आकर के नाना प्रकार अंग भंग कीर्तन करते हुए एक गीत गोविंद की स्तुति करते कीर्तन करते, ठाकुर जी शयन लेते हैं। वो भी छंद इतने सुंदर ताल में धीरे 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 और ठाकुर जी कब विश्राम करते। ठाकुर जी कब तक विश्राम करते? 3 घंटे विश्राम करते। जगन्नाथ जी कितने विश्राम करते हैं, कितने समय? 3 घंटे, ज़्यादा नहीं। हम तो कितने 6 घंटे 10 घंटा सोते रहते हैं। आज रात 10 बजे सो जाते हैं और उठते हैं फिर 10 बजे, 12 घंटे सोते रहते। ठाकुर जी कब तक सोते हैं? आहा। और ठाकुर जी देखो कितने सुंदर है, दर्शन करते रहते, सबको दर्शन देते हैं और सबके दर्शन भी करते हैं। ठाकुर जी क्यों सबके दर्शन देते यही करते जानते? बोले ठाकुर जी का आंखों की पलक नहीं है। ठाकुर ऐसी लीला भी करते हैं। जगन्नाथ जी के है देखो, है आईलिड है तो आईलिड बंद कहाँ से होगा भाई? कोई भक्त कहते हैं बोले ठाकुर जी तुम सोते क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले मैं तो सो जाता हूँ। बोले कैसे सोते हो? सो तो आंख बंद हो गई। ठाकुर जी कहते हैं मेरे तो आंख ये नहीं है ना, आईलिड से है नहीं। पर वृंदावन विहार ठाकुर जी की लीला भी ऐसी। हम लोग का कलाबाजी देखते थे थकते नहीं है, समझ में आ रहा है? पर वृंदावन विहार
मैं तो सोचा बंद कर दे, तो बंद कर दे, बंद नहीं हो रहा हमारे घर है, क्योंकि ठाकुर जी का आई लीड जाए ना। सोने का शयन का टाइम हो जाएगा तब तक करते हैं। ठाकुर जी के लीला क्या वर्णन करें। कोई भक्त करे, बोले ठाकुर जी आप सोते हो ना? हाँ सोते हो। बोले तो अच्छा एक, बोले आप आंख कैसे बंद करते? बोले मेरा आई लीड जाए मेरे सब देखते रहता तुम्हारा। जय जगन्नाथ की जय। ठाकुर जी के हाथ भी ऐसी है, बोले सब जीव आओ मेरे पास। नाम ही है कि जगतनाथ, जगत के नाथ, और क्या। भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी हमारे बार वर्णन कर रहे थे, बोले सब कोई बंसी बजाते हैं, कोई तीर धनुष ले खड़े होते हैं, और जगन्नाथ जी तो हाथ पे ऐसे कहते हैं ये जीव हमारे पास आ जाओ। जैसे माता पिता छोड़े अपने बच्चे को, जैसे प्रेम से कहते बेटा मेरे गद में बैठ जा, फिर जगन्नाथ हाथ ऐसे रखे। कोई भक्त पूछा वे ठाकुर जी आप ऐसे क्यों रखते? बोले ये सारे मैं जगत के नाथ हूँ ना, ये मेरे बेटा मेरे, जैसे माता पिता कहते हैं बेटा हमारे गोद में आ जाए। आपके बेटा है, छोटा है ना, चलो बेटा हमारे गोद में, उधर उधर खेलते हैं ना, आप कहते बेटा बेटा आ जा मेरे गोद में बैठ। और तो आप ऐसे करते हाथ को जैसे करते हैं, और छोटा बच्चा पिताजी पिताजी आकर के जब आपके पास आ जाता है, आप उसको उठा करके फिर गोद में ले लेते हैं। बोले ठाकुर जी ऐसे ही वृंदावन विहार ठाकुर जी का पार लीला है। जय जय श्री राम, जय महाप्रसाद की। सब लोग महाप्रसाद ग्रहण करें। है जय 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 श्री राम, ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। काल दोपहर का प्रोग्राम नहीं है ना? पार्डन? टुमारो टुमारो तो इधर वे एक जगह कर देते हैं, अच्छा रहते ना, कोई काम तो नहीं है। हरी कथा से बड़ा यज्ञ कोई है? नहीं ये भी करेंगे, कोई आ जाए तो हम तो बोलते रहते हैं, हम तो बोलने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास कोई आ जाए मैं छोड़ता नहीं। इनके घर में रहे कितने, सुबह मंगल आरती के बाद चले जाते हैं, मन वहीं पर जब बैठ जाते हैं ये लोग प्रश्न करते हैं, 2 घंटे वहीं पर, फिर लौट करके आते हैं, बैठ जाते हैं, ये लोग प्रश्न करते हैं, कथा बोलते हैं। मैं बंद नहीं होता है। फिर 10 बजे 11 बजे बढ़ जाते हैं, 2 बजे तक है कि नहीं? 2 बजे तक इनके घर में कथा बोलते रहते हैं, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2-2:30 बजे प्रसाद रहते हैं। फिर शाम को जो है 6-7 बजे ये लोग ले जाते कहाँ, दूसरे के घर में, वहीं पर भी कथा भी बोलते बोलते बात समझ में है कि नहीं? कथा की कोई बैठ जाए तो कथा बोलना देते। साधु के काम क्या है? दुकानदारी के जैसे काम है, खरीदार मिल जाए तो वो दुकान छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। साधु के वही काम होता है। साधु के काम है, कोई सुनने वाले के बारे है, जो सुनने वाला नहीं हो बैठने वाले हो जाए, बस सब थोड़ी सुनेंगे। हम तो कहते हैं साधु के काम है कोई बैठने वाला हो जाए बस। क्या बोला? बैठने वाला। बस सुनो ना सुनो तो कोई बात नहीं, सब थोड़ी सुनेंगे, कोई कोई बैठ जाए केवल। हम ये कहते ना, बोले साधु के काम है कोई बैठ जाए सामने, है वो अपने आप तस्मिन मन मुखरिता मधुमित चरित्र। साधु का ही काम है, साधु का कोई थोड़ी काम है। साधु के काम है कभी कथा सुनने वाला नहीं हो, कोई बैठने वाला हो। हम तो सुनने वाला के नहीं कहते, ये हमारी कथा सुनो, बैठने वाला होनी चाहिए ना भैया। क्या बोला? बैठने वाला चाहिए, बैठने वाला होनी चाहिए। बाद में सुनने वाला कहाँ मिल जाए, सब तो सो जाएंगे। सुनने वाला से क्या होता है? वो सुनने वाले, सुनने क्या बोले, सुनने से सोने वाले हो जाए। तो बैठ जाओ केवल, हम कहते बैठने वाला होनी चाहिए। कौन बोले? राधा जी है? नहीं नहीं,
नहीं नहीं, ठीक से आप स्मरण करो। राधा जी कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे राधे तुम्हारे जमुना की चलते चल जमुना की किनारे में चलते चलते राधे के चरण में बालू लग गया। बालू लगता है ना, तो राधा जी कृष्ण कह रहे हैं राधे तेरे चरण में जो धूल लग गया माने बालू लग गया, उसको मैं झाड़ देता हूँ, मैंने साफ कर देता हूँ। राधा, हाँ ठीक से सुनो, मैंने आपके पैर को मैं साफ कर देता हूँ, ये बालू सबको मैं साफ कर देता हूँ। राधा जी माना कर रही हैं, बोले नहीं नहीं नहीं। तो कृष्ण बार बार कहने पर राधा जी कह रही हैं क्यों माना कर रहे, एक राधा जी कृष्ण कह रहे हैं क्यों माना क्यों कर रहे हो, तो भी राधा जी कह रही है ये देखो ये बालू क्या, कोई एक बार मेरे चरण में आश्रय ले, मैंने ये धूल आश्रय ले लिया ना मेरे चरण से, इसको कैसे मैं अलग कैसे कर दूं, वही बता रहे। इसलिए वो पद करता है ना, कहते ना राधे तेरे चरण की धूल बन जाऊं, है ना, वो हिंदी में कीर्तन है ना, है राधे तेरे चरण की धूल बन जाऊं। धूल यदि बन जाए तो आप मुझे कभी त्याग नहीं करो, छोड़ोगे, है राधे तेरी चरणों की। कितना सुंदर है ब्रज की, कितना कितना है, आप बताओ। अच्छा चलो आप लोग प्रसाद लो, है मेरे पास बैठ जाओ, केवल सुनो नहीं सुनो बैठ जाओ तो वो रात 2 बजा देंगे हमें, नहीं तो नहीं। मैं तो ये कहता हूँ हमारी सुनने वाले की जरूरत नहीं है, बैठने वाले की जरूरत है। क्या बोला, बैठने वाले की, हमें